Superstar Salman Khan has once again found himself at the center of a serious threat, reportedly from an individual claiming to be associated with the notorious gangster Lawrence Bishnoi. Rajasthan police arrested 3 members of the Lawrence Bishnoi gang. Punjabi singer Sidhu Moosewala Case has intensified with Mumbai Crime Branch has begun to prepare a dossier to move for extradition of jail gangster Lawrence Bishnoi. Lawrence Bishnoi. आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? 12 फरवरी 1992 को पंजाब के फैजलकर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बालकरन ब्रार है। उसके फादर पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसे अक्सर दाऊद इब्राहिम से कंपेयर किया जाता है, उनके फादर भी एक कॉप थे। बिश्नोई का एजुकेशन भी पंजाब में ही हुआ। पहले डीएवी कॉलेज से उसने बीए किया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी। 2009 में ही अपने स्टडीज के दौरान वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। बिश्नोई को शुरू से ही पावर का लालच था और ये लालच ही उसे क्राइम की दुनिया में ले गई। स्टूडेंट पॉलिटिक्स उसके लिए क्राइम की दुनिया का गेटवे बन गया। पुलिस इंटरोगेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त रॉबिन ब्रार स्टूडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बिश्नोई ने उसी का लाइसेंस पिस्तौल का इस्तेमाल करके राइवल कैंडिडेट को डराने गया और इस बीच राइवल कैंडिडेट पर गोली चला दी, जिसके कारण आईपीसी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत उसे पहली बार जेल जाना पड़ा। इधर रॉबिन ब्रार भी वो इलेक्शन हार चुका था। अगले 2 महीने में वो जेल से बाहर आ चुका था, मगर इस बीच उसने जेल में कुछ टॉप के क्रिमिनल्स से दोस्ती की। बाहर आकर 2010 में उसने स्टूडेंट इलेक्शन में खुद पार्टिसिपेट किया, पर वो हार गया और इस हार के बाद विनिंग कैंडिडेट के साथ उसके दोस्तों ने काफी मारपीट की और देसी कट्टों का इस्तेमाल करके विनिंग कैंडिडेट को जान से मारने की धमकी भी दी। पर कुछ समय बाद लॉरेंस और उसकी पूरी टीम को पुलिस के पास जाकर सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन 3 हफ्तों के अंदर ही वो जेल से बाहर आ जाता है। जेल से निकलने के बाद 12 अप्रैल 2010 सुबह के 4 बजे लॉरेंस अपने 4 साथियों के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर भूपेंद्र सिंह के घर जाते हैं और उन्हें धमकी देकर उनकी गाड़ियों को आग लगाकर वहां से भाग जाते हैं। और इस इंसिडेंट से लॉरेंस के नाम एक और एफआईआर दर्ज हो जाता है। लेकिन इन सब से उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि 2011 को वो फिर से इलेक्शन लड़ता है और इस बार वो जीत जाता है। इस इलेक्शन में उसका सबसे बड़ा जो सपोर्टर था वो अकाली दल के यूथ लीडर विकी मिड्डूखेरा थे, जिसे लॉरेंस अपना बड़ा भाई समान मानता था। पहले एफआईआर से लेके इलेक्शन जीतने तक उसके कई सारे दोस्त बने। इनमें से जो आगे हमारे कहानी में रेलेवेंट है वो थे गोल्डी ब्रार, संपत नेहरा और रॉकी। 2010 से लेके 12 के बीच उसके नाम पर लगभग 7 एफआईआर दर्ज हुए थे, जिनमें से 4 केसेस से तो वो बच गया, मगर 3 अब भी पेंडिंग थे। 2012 को वो कॉलेज से ग्रेजुएट तो हो गया, मगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रहने के लिए उसने अपना एक गैंग बनाया और अब वो खुद इलेक्शंस में खड़ा नहीं होता, बल्कि अब वो अपने गैंग मेंबर्स को खड़ा कराता है। और ये बात सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी तक की नहीं है, बल्कि आसपास के कई और कॉलेजेस में ये सेम चीज हो रही थी। जैसे 2013 में पंजाब के मुक्तसर एरिया में एक गवर्नमेंट कॉलेज में जब बिश्नोई का सपोर्टेड कैंडिडेट इलेक्शन हार गया, तो उसने जीतने वाले कैंडिडेट को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। और इस मर्डर के बाद उसका पावर सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं रहा। लॉरेंस का एक दोस्त उससे मदद मांगता है। उस दोस्त का रिश्तेदार लुधियाना के म्यूनिसिपल इलेक्शन में खड़ा हुआ है। उस दोस्त की मदद करने के लिए बिश्नोई ऑपोजिंग कैंडिडेट को गोली मार देता है। इस कांड के बाद वो जयपुर में अंडरग्राउंड हो जाता है और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचता है और यहीं से वो शराब की स्मगलिंग जैसे कामों में इन्वेस्ट करने लगता है। इस समय तक वो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में एक फेमस नाम बन चुका था। 2014 की बात है, जब लॉरेंस अपने सफेद फॉर्च्यूनर में कुछ दोस्तों के साथ बालाजी मंदिर जा रहे हैं, जो राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। उस रास्ते पे एक पुलिस बैरिकेड होता है, लेकिन क्योंकि उनके पास अनलाइसेंस्ड गन्स थे, तो वो बैरिकेड तोड़ के वहां से निकल जाते हैं। बैरिकेड तोड़ने के बाद पुलिस भी लॉरेंस की गाड़ी पर और इस चेस के दौरान
ओपन हाईवे पे वो पुलिस पे फायर करते हैं, मगर अंत में पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और एक बार फिर से लॉरेंस को जेल भेज दिया जाता है। 2014 से लेके आज के टाइम तक बिश्नोई जेल में ही है। लगभग पिछले 10 साल से वो अलग अलग जेल में रहे, जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तिहाड़ और गुजरात के साबरमती जेल में। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में उसने एक बार भी बेल के लिए अप्लाई नहीं किया। आज के टाइम पे बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स है। ये गैंग लोकल गैंगस्टर्स को कांटेक्ट करते हैं जो इनके लिए यंग रिक्रूट्स को हायर करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें या तो क्विक फेम चाहिए या फिर बहुत सारा पैसा। इन रिक्रूट्स को टारगेटेड किलिंग्स के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बिना पूरी सच्चाई बताए, और ये सारे काम लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर स्मगल किए गए फोन्स के जरिए करते हैं। सारे कॉल्स जो वो करता है वो वीओआईपी कॉल्स होते हैं जो टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप से किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग वीपीएन नेटवर्क्स यूज करने की वजह से इन कॉल्स की लोकेशन ट्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इस पूरे गैंग में गोल्डी ब्रार लॉरेंस का सबसे बड़ा एसेट है, जो यूएस और कनाडा जैसे देशों में बैठकर इस गैंग को ऑपरेट करता है। अब तक बिश्नोई का एक फुल फ्लेज गैंग बन के तैयार हो चुका था, जो मिले गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता था। लेकिन 2018 में कुछ ऐसा हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे देश में फेमस हो गया जब उसने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को मारने की धमकी दी। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं, मतलब इन्वॉल्व। तो बात है 1998 की, जब सलमान खान पूरे स्टारकास्ट के साथ जोधपुर आए हुए थे हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग पे। शूट के बाद हर रात को वो आसपास के जंगलों में शिकार करने जाते थे। इसी तरह एक दिन शूटिंग के बाद ये लोग गुड़ा बिश्नोई गांव पर पहुंच गए। गुड़ा बिश्नोई विलेज में शिकार करने जाते हैं। ये बिश्नोई कम्युनिटी का गांव है जहां के लोगों को नेचर और वाइल्ड लाइफ से बहुत ज्यादा लगाव है। ब्लैक बक इस कम्युनिटी के लिए एक सेक्रेड एनिमल है जिसको मारना उनके लिए सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे कई वीडियोस है जहां पर ये देखा जाता है कि बिश्नोई कम्युनिटी के लोकल औरतें ब्लैक बक को अपना दूध पिलाते हैं। 26 और 28 सितंबर के रात सलमान खान ने 2 ब्लैक बक्स को शूट किया, फिर बाद में चाकू से उनका गला काटकर हलाल किया गया ताकि बाद में इसका मांस से दावत दी जा सके। जब इस ब्लैक बक को मारा गया, गोली की आवाज सुनकर गांव के कई लोग जंगल की तरफ भागे और उन्होंने वहां पर उस गाड़ी और सलमान खान को देखा जब वो गांव के लोगों को देखकर भाग रहे थे। इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान 9 अक्टूबर को सलमान खान और बाकी के स्टारकास्ट को हम साथ साथ हैं मूवी के सेट से अरेस्ट किया गया। इंटरोगेशन के बाद बाकियों को तो छोड़ दिया गया, पर सलमान खान इस केस के मेन कैरेक्टर बन गए। ये केस हिंदी टीवी सीरियल की तरह खिंचता चला गया अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। फाइनली 2006 में सलमान खान को कन्विक्ट किया गया। 2018 में सलमान खान फाइनल हियरिंग के लिए जोधपुर आए और तभी लॉरेंस बिश्नोई ने उसे मारने की धमकी दी। अप्रैल 2018 को कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया और 5 साल की सजा सुनाई। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सलमान खान को जोधपुर के उसी जेल में रखा गया जहां पर लॉरेंस बिश्नोई पहले से मौजूद थे। सलमान को इस केस में एक हफ्ते बाद ही बेल मिल जाता है, मगर मई 2018 से लॉरेंस बिश्नोई का प्लान शुरू होता है। संपत नेहरा याद है आपको? हाँ, वही पंजाब यूनिवर्सिटी वाला दोस्त। लॉरेंस ने उसको सलमान के मुंबई वाले घर का इंस्पेक्शन करने को भेजा ताकि सलमान को अटैक करने का एक परफेक्ट मोमेंट मिल पाए। नेहरा ने काफी ट्राई किया, मगर इस इंस्पेक्शन के दौरान उसे ये समझ आ गया कि उसके पास सिर्फ एक पिस्तौल है जो शॉर्ट रेंज से ही फायर किया जा सकता है, और पिस्तौल से तो वो सलमान को कभी नहीं मार पाएगा। इसी वजह से वो राजस्थान वापस चला जाता है ताकि एक स्नाइपर राइफल खरीद के ला सके। पर अफसोस
6 जून को हरियाणा एसटीएफ और हैदराबाद लोकल पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में नेहरा पकड़ा जाता है और ये मिशन यहाँ पे रुक जाता है। इसके बाद भी सलमान खान पर काफी अटैक्स प्लान किए गए पर एक भी कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों इस केस के बाद लॉरेंस एक सेलिब्रिटी बन गया। जून 2021 को बिश्नोई को तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाता है क्योंकि अब भरतपुर जेल के लोग उसके जेब में थे। 2 महीने बाद अगस्त 2021 को बिश्नोई के बड़े भाई जैसे दोस्त विकी को मार दिया जाता है। विकी वही अकाली दल का लीडर है जिसने कॉलेज इलेक्शन में लॉरेंस का सबसे ज्यादा साथ दिया। जब ये खबर जेल में बैठे बिश्नोई तक पहुंचता है, वो एक फेसबुक पोस्ट लिखता है कि जो भी विकी के मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी शुरू कर दे। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 29 मई 2022। मशहूर पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला को बीच सड़क में 3 लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी। उस दिन उसने अपने बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर के बदली एक काली थार में अपने दोस्त और कजिन के साथ घूमने निकल पड़े, वो भी बिना सिक्योरिटी। 30 से भी ज्यादा बुलेट्स फायर किए गए जिसमें उसकी तो मौत हो गई मगर उसके दोस्त और कजिन की जान बच गई। इस इंसिडेंट के कुछ ही घंटे बाद फेसबुक पर एक पोस्ट आता है। इस बार गोल्डी ब्रार लिखते हैं कि मैं गोल्डी ब्रार सचिन और लॉरेंस बिश्नोई के साथ इस मर्डर की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये मर्डर एक रिवेंज था हमारे भाई विकी के मौत का, जिसमें मूसेवाला और उसका मैनेजर जिसको उसने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया इन्वॉल्व थे हथियार सप्लाई करने में। इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और लोगों में अब लॉरेंस बिश्नोई का खौफ और बढ़ने लगा। लेकिन क्योंकि लॉरेंस जेल में था और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो इस केस से भी बच गया। अभी कुछ समय पहले 16 अक्टूबर 2024 को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इंडियन डिप्लोमेट्स को अक्यूज करते हैं diplomats collecting information on Canadians who are opponents or in disagreement with the Modi government, that information to the highest levels within the Indian government, and then having that information directed through criminal organizations like the Lawrence Bishnoi gang to then result in violence against Canadians on the ground. लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इन क्लेम्स को गलत बताते हुए ये कहते हैं कि हम तो कैनेडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो गोल्डी ब्रार जैसे क्रिमिनल को इंडिया भेज दे। क्योंकि इन केसेस का कोई ज्यादा प्रूफ अवेलेबल नहीं है तो हम इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, मगर हाँ, इन केसेस ने लॉरेंस बिश्नोई को एक इंटरनेशनल गैंगस्टर बना दिया। 12 अक्टूबर 2024 रात के वक्त एनसीपी के लीडर बाबा सिद्दीकी को 3 लोगों ने बीच बाजार गोली मार दी। कुछ घंटे बाद लीलावती हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। इस किलिंग के बाद भी एक फेसबुक पोस्ट देखा गया जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि इस किलिंग की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ही लेती है और वार्न किया है कि जो भी दाऊद इब्राहिम या सलमान खान का साथ देगा उसके साथ यही होगा। पुलिस ने 4 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है जिन्हें इंटरोगेट करने पर उनमें से एक ने कहा, सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं, और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे। एक पावरफुल पॉलिटिशियन को इस तरह मार देने के बाद क्या ये किलिंग्स रुकेंगे या फिर